हे भगवान, अब तो हद ही हो गई। दुनिया में रिश्तों की कदर ही नहीं है। अरे अब तो साड़ियों की कीमत रिश्तों से ज्यादा समझने लगे हैं लोग। मेरे तो कोई कीमत नहीं है इस घर में। अरे क्या हुआ नानी जी? रोने जैसी शक्ल काहे को बनाए हो? तू तो अपना मुंह बंद ही रख। जिसे सुनाना चाहती हो वो तो सुन नहीं रहा है। तू बेकार बीच में टपक रहा है। अरे आजकल प्यार करने वाले और रिश्ते निभाने वाले को दुनिया पागल समझती है, पागल। क्या हुआ मामी? आभा बेटा, बस आभा बेटा समझ लो, रिश्ते नीलाम हो रहे, चार चार आने। ब्रिज, माँ कहाँ है? जी वो लगता है नहा रही हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ड्रेस कोड। भाभी, हम इस संडे की पार्टी का ड्रेस कोड रखेंगे। हर लड़का कोट पहन कर आएगा और हर लड़की स्कर्ट। आइडिया कैसा है? आइडिया तो अच्छा है कनिका, पर पता नहीं मैं स्कर्ट में कैसी लगूंगी। भाभी, आप तो अच्छी लगेंगी, पर उस तस्वीर का सोचिए, वो कैसे मैनेज करेगी? वो जिसने अपनी जिंदगी में आज पहली बार स्कर्ट पहनी है। पार्टी में तो उसे आना पड़ेगा ही। मैं उसके चेहरे पर परेशानी देखना चाहती हूँ। उसकी परेशानी मेरी खुशी है, जो मुझे इस पार्टी में मिलेगी। कौन सी पार्टी की बात कर रहे हो? दादी, पापा गृह प्रवेश की पार्टी दे रहे हैं। गृह प्रवेश है तो पूजा पाठ होनी चाहिए ना बेटा। पार्टी वार्टी काहे करनी? दादी, इसमें बड़े बड़े लोग आते हैं, बिजनेस बढ़ता है। हाँ बेटा, पर मन की शांति कम हो जाए है। अच्छी आत्माएं घर से चली जाए हैं। 2-3 दिन से सूखी तुलसी पता नहीं किस पवित्र आत्मा के कारण फिर हरी हो रही है, वो भी चली जाएगी। पिताजी, आप कहे तो आपके लिए कोई फल काट दें? माँ और मामी को बाजार से आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। नहीं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज लड़का बीमार था इसलिए अखबार लेट हो गई। कोई बात नहीं। पिताजी, हमें इसी का इंतजार था। अब पिताजी हम जाएं? एनजीओ में या कहीं और? जा। ठाकुर साहब, अंदर आ सकता हूं?
मैं जानता हूं ये आपका घर नहीं है, फिर भी पूछना मैंने अपना फर्ज समझा। मैंने सोचा था आने से पहले दीवान से टाइम ले लूं, लेकिन दीवान ने बताया कि उसे देने के लिए आपके पास पैसे ही नहीं है। बड़े अफसोस की बात है ठाकुर साहब, इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी। वैसे आपका दम नहीं घुटता इस कबूतर खाने में? दम भले कितना ही घुटे जगमोहन, लेकिन जान नहीं जाएगी हमारी, क्योंकि हमने सबका कर्जा चुकता कर दिया है। सिर्फ एक तुम्हारा बाकी, जिसके हर दिन का ब्याज हम खुद लगा रहे हैं जगमोहन, और एक दिन वो हम लौटा देंगे तुम्हें। सोच अच्छी है, लेकिन सोच की इतनी उड़ान मत भरिए ठाकुर साहब। स्वर्ण भवन की नीलामी के बाद आपके बाजू तो कट गए, देखना एक दिन इस सोच के पंख भी टूट जाएंगे। उस दिन मैं एक और जश्न मनाऊंगा। फिलहाल तो आपकी बर्बादी का जश्न मना रहा हूं। उसी का इनविटेशन देने आया हूं आपको। लोगों के लिए तो गृह प्रवेश की पार्टी है, लेकिन मेरे लिए आपको ही आपके घर से निकालने का जश्न है। आइएगा जरूर ठाकुर साहब। कैसी लग रही हूँ मैं? वेरी गुड मैम। ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी ने ये ड्रेस आपके लिए ही बनाई हो। मुझे नहीं लगता है ड्रेस लेने में आपको देर करनी चाहिए। लेकिन ये ऐसा थोड़ी लूज नहीं है। नो मैम, इट्स ग्रेट। Wow, you are looking very gorgeous, stunning. मैम, आप इस ड्रेस में बिल्कुल मॉडल लग रही हो। अगर आप बुरा न माने तो हम आपकी फोटो खिंचवाकर हमारे शॉप में लगा दें। जी, हम दादी, ये जो पापा ने ऑफिस में नई सेक्रेटरी रखी है ना, इसकी नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। क्यों? क्या हुआ? दादी, मैंने कल इसे कनिका के कमरे में देखा, अलमारी खोलकर कपड़े निकाल रही थी। दादी, आप ना उस पर नजर रखिएगा। बेटा, मुझे तो वो लड़की भले घर की दिखती है। दादी, आजकल जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं।
नमस्ते दादी जी। नमस्ते बेटा। हम आपके लिए फूल लाए हैं पूजा के थाल में रखने के लिए। खुश रहो बेटा, जीती रहो बेटी। ये 4000 का सामान तो पिछले महीने के खर्चे में आएगा और इस महीने नौकरों की पगार देनी है। जब नौकरों का पगार देने लगो तो सबसे पहले मुझे देना। अरे ये फिर क्यों पहनी तुमने बहना की साड़ी? पूछ के पहनी है। कमला की बेटी की शादी में नहीं चलना आपको? चलिए तैयार हो जाइए। नहीं जाना मुझे सुबह जल्दी उठकर जबलपुर जाना है। जबलपुर? मुझे भी साथ ले चलिए ना, बहुत दिन हुए भैया से मिले हुए। तुम्हारे भैया से मिलने नहीं जा रहा हूँ, पुलिस के डंडे खाने जा रहा हूँ। चलोगी? वो तो आपको यहाँ भी मिल जाएंगे ना, इसके लिए इतनी दूर जाने की जरूरत क्या है? बेवकूफ, वहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी है सेठ जी की फैक्ट्री में और ये किताबें वहाँ मंगवाई, समझी? तुम जाओ शादी में, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे मगर एक बात तो बताइए, इस साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ? वाह, संत कबीरा बात ये सबको गए बताए, कोयला कोयला ही रहे सोना ना बन पाए। शुभ रात्रि। माँ, कल हमारी ऑफिस की पार्टी है तो हमारा वहाँ होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमें घर पहुँचने में थोड़ी देर हो जाएगी। कितनी देर? मतलब शायद रात के 1-2 बज जाएंगे। इतनी देर बाहर रहने की इजाजत नहीं दे सकते हैं हम। माँ, हम बड़े हो गए हैं, बच्चे नहीं रहे। बच्चे नहीं रहे, जवान हो गई हो इसीलिए तो कह रहे हैं हम। माँ, हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है। हम जाने से नहीं, देर से आने से इनकार कर रहे हैं। देर से आना हमारी मजबूरी है। हम तुम्हारी माँ है बेटी, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। हम तुम्हें इस बात की आज्ञा नहीं दे सकते।
आप यहाँ क्या कर रही हैं? वहां चलिए ना पार्टी में। ऐसे क्या दिख रही हैं? आपके टॉप पे दाग कैसे लगा? अब मैं समझा, आपके टॉप पे दाग लगा इसीलिए आप पार्टी में नहीं जा रही ना, है ना? डोंट वरी, करण है ना। मारिएगा नहीं, मैंने कहा था हर लड़की को लड़के की जरूरत पड़ती है। अब तो हमसे घुल मिल जाइए। कम ऑन। Cheers. 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 हाई कोर्ट में मेरा जो चेंबर वो तो है ही, अच्छी खासी एडवोकेट्स की बैटरी भी है वहाँ। उनमें से 2 को यहाँ शिफ्ट किया है। अच्छा, कांग्रेस सर। हाँ, गृह प्रवेश की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू, थैंक यू। अभी की बात चल रही थी अभी। भाई इनके लिए कुछ पीने के लिए लाइए। ये हमारी ऑफिस की नई सेक्रेटरी हैं, मिस तस्वीर। ड्रिंक्स तो इन्हें। तस्वीर ड्रिंक्स तो इन्हें। शैली एक आध ड्रिंक के बाद होश में नहीं रहती है। तुम उसे सबके सामने तमाशा बना रहे हो। पता है पापा, मुझे लगता है कि कुछ दिनों में इस भवन में सांस भी हमें आपकी मर्जी से लेनी होगी। पता नहीं। होश में नहीं हो तुम। मेरी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें?
कहा था ना आपसे, लड़कियों को लड़कों की जरूरत पड़ती है, कभी डिफेंस के लिए, कभी कॉमन सेंस के लिए, तो कभी लव की फ्रेग्रेंस के लिए, और कभी स्टुपिडिटी और नॉनसेंस के लिए। हमने भी कहा था वो लड़कियां और होंगी, हम उनमें से नहीं। आप कभी मेरी बात का जवाब बिना गुस्सा किए दे सकती हैं? कहाँ जा रही हैं आप? पार्टी में? आपको मतलब है। देखिए वहां कांच के गिलास छलक रहे हैं और आप जो हैं वो कांच से भी ज्यादा नाजुक हैं। किसी ने तोड़ दिया तो हाथ छोड़िए। एक शर्त पे छोड़ दूं, आप भागेंगी नहीं बल्कि मेरी एडवाइस पे गौर करेंगी। ओके? देखिए इस घर में ऊपर बहुत सारे कमरे हैं, किसी भी कमरे में जाइए और जाकर कपड़े बदल लीजिए। रात बहुत हो गई है, मैं आपको घर छोड़ाऊंगा। आप जहाँ हैं वहीं रहिए। किसी का भी हद से आगे बढ़ना हमें पसंद नहीं। थैंक यू। शुरुआत तो हुई ये बताने की कि आपको क्या नहीं पसंद। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छी है, बहुत अच्छी है। दीदी, जवान लड़की सफेद चादर की तरह होती है। मतलब चादर अपने आप तो नहीं कहती ना कि मुझ पर कोई दाल सब्जी गिराओ और दाग लगाओ। लोग गिरा देते हैं। बस चादर बेचारी विरोध नहीं कर पाती। खोलो। क्या है? नहीं, मैं आप यहाँ कैसे, मतलब आप कैसी हैं? सबसे मिल लिया था घर में तो सोचा आपसे भी मिल लूं। नमस्ते, चलता हूँ। लड़की माताजी कैसे बन गई? डरो नहीं, हम हैं ना, निडर होकर जाकर कपड़े बदल। धन्यवाद दादी जी। नहीं बेटा, नहीं।
चंद्रप्रभा, आप दरवाजा नहीं खोलेंगी। कहां से आ रही है? हमें जवाब चाहिए स्वर्णाभा। उसे अंदर तो आने दीजिए। ऐसे दरवाजे पे बात करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो न जाने अब क्या क्या कहेंगे, पर सही कहेंगे लोग। जिस बाप की बेटी आधी आधी रात के बाद घर लौटे, उस बाप को तो लोगों की बातें सुननी ही पड़ेंगी। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। आज काम पे ज्यादा देर हो गई। काम? एनजीओ में पढ़ाना हमारे लिए काम ही है ना। आज आंसर पेपर्स करेक्ट करते करते पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।